मेरा भी सौभाग्य है कि आज दीदी उमा भारती जी के साथ गुबारा के इस ऐतिहासिक मैदान में सभा करने का मुझे अवसर मिला है। और दीदी, आप ज्ञान, भक्ति और कर्म का त्रिवेणी संगम है, ये मैं हृदय से मानता हूं। बड़ा महंगा आपका कर्म क्षेत्र रहा है, तो आज आपने जो संकल्प व्यक्त किया है, बड़ा मलहरा को, गुबारा को एक आदर्श विधानसभा नंबर 1 की विधानसभा क्षेत्र बनाने का आपका भाई आपको वचन देता है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। दीदी उमा भारती जी का व्यक्तित्व अद्भुत है। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। और सचमुच में तो आज मुझे पता चला वो भी आए थे, दादा कमलनाथ, और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैंने बिजली दी। कमलनाथ जी बिजली देने की शुरुआत अगर मध्य प्रदेश में की थी तो दीदी उमा भारती ने मुख्यमंत्री बनने के बाद की थी। तो मैं तो पूरे मध्य प्रदेश का अंधेरा छोड़ा। सड़कों की शुरुआत हुई तो दीदी उमा भारती के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुई। और पानी का जो सपना है, आज संकल्प जारी किया बड़ा मलहरा में हमारे कार्यकर्ताओं ने। गोपाल जी यहां साथ है, तुम्हारी के नाते मेरे बहनों और भाइयों, कमलनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं और आपसे भी बताओ, कभी 1.25 साल में बड़ा मलहरा कमलनाथ जी आए क्या? अरे बोल के बताओ, आए क्या? ढेले भर का काम किया क्या? कोई विकास का काम किया? मुन्ना तुम बताओ तो किया हो, बताए। परेशान होगा मुन्ना दादा के बल्लभ भवन में, गुबारा को कॉलेज दे दो, बोले चलो चलो, नहीं है पैसा, चलो चलो। काठन बाग बना दो, बोले नहीं है पैसा, चलो चलो। भगवा को नगर पंचायत बना दो, नहीं है पैसा, चलो चलो। सड़क बना दो, अस्पताल बना दो, नहीं है पैसा, चलो चलो। परेशान हो गए तो प्रधानमंत्री जी कह दिया अब नहीं रहना कांग्रेस में कमलनाथ जी, चलो 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 चलो। ढेले भाई का काम नहीं किया। मैं मीडिया के सामने कमलनाथ जी को चुनौती देकर पूछता हूं कि क्या किया बड़ा मलहरा के लिए और क्या किया मध्य प्रदेश के लिए, ये तो बता दो। वो भूल गए जनता कि मैंने क्या पाप किया था। आजकल मुझे तो कई नामों से पुकारते हैं। पहले उन्होंने बड़े जोर से कहा कि शिवराज सिंह चौहान नालायक थे, नालायक। अब मैं आपको नालायक लगता हूं क्या? अगर हमारी स्वभाव है, संस्कार है, अपनी संस्कृति कि जनता जहां होती है दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करते हैं, तो कहने लगे तो घुटना टेक मुख्यमंत्री है। कमलनाथ जी जनता को एक बार नहीं 1000 बार झुक झुक के प्रणाम करेंगे, क्योंकि ये जनता ही हमारी भगवान। फिर उन्होंने आरोप लगाया जब मुख्यमंत्री तो नारियल लेकर चलता है और परसों तो कहती है नारियल का ट्रक लेकर चल रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है भैया? अरे आपने तो ढोले भर का काम नहीं किया। अब बताओ, हम गुबारा में कॉलेज खोलेंगे तो नारियल फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? बेटा दीदी के साथ आएंगे, नारियल फोड़ेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात? अगर काठन बाग बना रहे हैं तो नारियल फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? और दीदी उमा भारती का एक संकल्प है, केवल बड़ा मलहरा नहीं, पूरे बुंदेलखंड की धरती में कैन बेतवा परियोजना करके पानी 1-1 इंच जमीन में देना। ये भी उनसे चलता ये थोड़ा सा हो रहा है आगे पीछे लेन देन, हमें पानी, लेकिन बहुत जल्दी पानी के बंटवारे को फाइनल करके छतरपुर जिले की हो, चाहे पन्ना जिले की हो, चाहे टीकमगढ़ की हो, दमोह की हो, 1-1 इंच खेत में पानी देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब हम ये काम करेंगे तो नारियल फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? बताओ। फिर एक दिन गुस्से से बोले कांग्रेस के नेता कि शिवराज सिंह चौहान तो नंगे भूखे परिवार से आता है। कमलनाथ जी, हम तो जैत में पैदा हुए, किसान के घर पैदा हुए, पिछड़े परिवार में पैदा हुए, हम नंगे भूखे। हमारा नरा तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में लगा हुआ है, जैत गांव में। लेकिन तुम कहां से आ भैया? आपका गांव, आपका ठाव, हम नंगे भूखे। और पूछा कि हमने क्या पाप किया? कमलनाथ जी,
जिसको आप, और एक और दल नेता है वो कह रहे थे शिवराज सिंह तो हम कमीना है दिल्ली से आए थे, और हम नालायक, हम नंगे भूखे, हम कमीने, हम घुटना टेक, कितनी भी गाली दे लो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात का जवाब दे दो, हम नंगे भूखे। हमने तय किया था मेरे बहनों भाई, मध्य प्रदेश की धरती पर किसानों को 0% ब्याज से कर्जा दिया जाएगा। श्री कमलनाथ, आपने 0% ब्याज का कर्जा खत्म करके 18% ब्याज पे कर्जा देना शुरू कर दिया। हम नंगे भूखे, हमने तय किया था दोबारा के बेटे बेटी हो, कि कोई भी बेटा बेटी हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, अगर उसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम है और पढ़ने में तेज है, उसका एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होगा, तो उसकी फीस उसके माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। सेठ कमलनाथ जी, आपने बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी। मेरे भांजे भांजी ने क्या बिगाड़ा था? हम कभी नहीं, हमने तय किया मध्य प्रदेश में जो मेरे बेटा बेटी 80% से ज्यादा 12वीं में नंबर लाएंगे, मामा लैपटॉप दिलवाएगा। सेठ कमलनाथ जी, तुमने मेरे भांजे भांजियों का लैपटॉप छीन लिया। पूछे हमारा पाप क्या था? कमलनाथ जी, हमने तय किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि बिटिया की शादी कन्यादान योजना के अंतर्गत करके एक छोटी गृहस्थी का सामान बिटिया को देंगे। सेठ जी ने कहा मैं तो 51,000 दूंगा, और 51,000 कह के फेरे भी पड़वा दिए, डोली भी उठवा दी, बेटी ससुराल भी पहुंच गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन 51,000 रुपया कमलनाथ के आज तक नहीं आए। हम नंगे भूखे, और हमने कह दिया रहना भाई को, तो मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अगर किसी एक्सीडेंट में कोई मौत हो जाए गरीब परिवार में, तो विधवा में जब कोई बहन होती तो जिंदगी बोझ बन जाती, पहाड़ बन जाती। हमने तय किया तो उस बहन की जिंदगी की गाड़ी आसानी से चल जाए, इसलिए 4 लाख रुपया देंगे। सेठ कमलनाथ जी, आपने वो 4 लाख रुपया विधवा बहन के छीन लिए। हम नंगे भूखे, हमने तय किया मेरी बहनों, अगर मेरी बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, तो 16,000 रुपया लड़ुआ खाने के लिए बहन को दिया जाएगा। सेठ कमलनाथ जी, तुमने तो मेरी गरीब बहनों के मुंह से लड्डू भी छीन लिए। हम कभी नहीं है कमलनाथ जी, हमने तय किया कि अगर किसी गरीब की मौत होगी तो अंतिम संस्कार तो सम्मान के साथ होना चाहिए, इसलिए कफन और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया हमने देने का फैसला किया। सेठ कमलनाथ जी, आपने तो गरीबों के कफन के 5,000 रुपया भी छीन लिए, 5,000 रुपया भी छीन लिए। हमने तय किया बहनों और भाइयों कि मेरे बुजुर्ग जो अपने पैसे से नहीं जा सकते, बद्रीनाथ जी, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, उनको तीर्थ दर्शन करवाएगी सरकार। हमने तीर्थ दर्शन करवाया, और तुमने सेठ कमलनाथ जी बुजुर्गों से तीर्थ दर्शन योजना तक छीन ली। क्या दे दिया कोई बताया? कर्जा माफी कह के वचन से मुकर गए। हालत यह है कि जो अच्छे खासे पैसा दे रहे थे वो डिफॉल्टर हो गए, ब्याज की गठरी उनके सर पर रखी है। अब मैं जाता हूं, मिलते हैं, कहते मामा मर गए, ब्याज से तो बचाओ, तो चिंता मत करो रे मेरे किसान भाइयों, कमलनाथ जी ने ब्याज की गठरी आपके सर पर रखी है, वो ब्याज की गठरी शिवराज सिंह चौहान उतारेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारेगी। उन्हें विकास के सारे काम ठप कर दिए, सड़क नहीं, पानी नहीं, कोई योजना नहीं। लेकिन आज ये प्रदुम्न बैठे मुन्ना तो दीदी के आशीर्वाद से आज आपके बीच फिर से चुनाव लड़ने आए हैं। अभी आसानी से विधायकी छोड़ता है क्या? अभी 3.5 साल बाकी थे, लेकिन अपने कैरियर के दाव को लगा के प्रदुम्न ने तय किया, अगर बड़ा मलहरा का विकास नहीं होता, घुबारा का विकास नहीं होता, तो ऐसी कांग्रेस में रहते मैं क्या करूंगा? और दीदी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और आज आपके पास आगे सेवा के लिए वोट मांगने आए हैं। विकास के जितने का
प्रद्युम्न ने बताए, हमने कसर नहीं छोड़ी और आज फिर एक संकल्प पत्र दिया है। पहली बार जब प्रद्युम्न मेरे पास आए तो थोड़े डरे डरे से आए, इनने कुछ काम बताया, मैंने कहा हो जाएगा, ये आश्चर्य से कितना के तो हो जाएगा। वो तो कहते थे चलो चलो ये भी हो जाएगा, मैंने कहा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बोले मैंने कहा हो जाएगा। प्रद्युम्न हम कमलनाथ नहीं है यार, अभी तो विकास का ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और उसके लिए भी चल दिया है कि नंबर 1 की विधानसभा बना रहा है। अरे एक और अजीब बात, आज टीवी के सामने कह रहा हूं, कमलनाथ हमेशा रोते रहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे इनका औरंगजेब का खजाना था तो मामा खाली कर गया, पैसे ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं मेरे पास कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। अगर ईमानदार से एक बात बताना भैया मुझे, अगर कोई मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठकर रोए कि मेरे पास कछु है ही नहीं, मेरे पास कछु है ही नहीं, मेरे पास कछु है ही नहीं, तो मुख्यमंत्री का क्या करेंगे? अचार डालेंगे कि क्या कहेंगे? बताओ क्या करें भाई? मुख्यमंत्री तो काम के लिए होता है। अरे नहीं है पैसा, मैं भी जानता हूं कोरोना काल है, टैक्स कमाया है, लेकिन तो भी मैं कहता हूं नेता वो है जो कठिन परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल के जनता को संकट के पार निकाल के ले जाए, वो तो नेता है। अब रोते रहो तो कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, धल्लू करना, लल्लू करना, बनना, जुम्मन कोई को बना दो, वो कहेगा पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। तो इसके लिए सरकार होती है, तो तब तक के लिए काम रोकने का। सुनो मेरे बहनों भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देवी का आशीर्वाद है, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है। कष्ट और कठिनाई है, लेकिन जनता के कल्याण के लिए पैसे की कमी नहीं आने देंगे, ज्यादा ज्यादा पड़े नहीं। उधार ले रहे हैं, हम लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कल्याण अच्छा समय आएगा तो चुका देंगे, कौन सी बड़ी बात है? और इससे विकास हो गया। सुनो, आने वाले 3 साल में हर गरीब जो कच्ची झुपड़िया में रह रहा है उसको पक्का मकान बना के दे दिया जाएगा। सिंचाई में जितनी योजना इस संकल्प में बताइए जो बन सकती है, कोई अधूरी नहीं छोड़ेंगे, बनाने का अभियान चालू करेंगे। और मेरी माताओं बहनों, केवल खेत के लिए पानी नहीं, खेत के लिए पानी तो देंगे ही, लेकिन घर में अब हैंडपंप का पानी नहीं। एक दिन तो वो आ जाए जब नल लग जाए, पाइपलाइन बिछा के, और मेरी बहनें टोटी खोले तो झरझर पानी आए और घर के अंदर ही घड़ा भर जाए। और इसलिए हम लोगों ने तो दिया प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कि हम हर गांव में नल जल योजना का पानी देंगे, उसकी शुरुआत भी हम कर रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, विकास के सारे काम होंगे। और जब ये सब हम कर रहे हैं तो कांग्रेसी बड़े परेशान है, वो आजकल गाली दे रहे हैं। कल हमारी सरकार गोपाल जी ने, दीदी ने बता दी, मैं विस्तार में नहीं जा रहा। वो कहते हैं कि इनने तोड़ लिया, हमने कोई को नहीं तोड़ा भैया, तुम्हारे कर्म ही ऐसे थे कि टूट टाट के कांग्रेस के अच्छे लोग भाजपा में आ गए, तो हम क्या करें? और एक बात सुन लो भैया, ये चुनाव केवल प्रद्युम्न लोधी का चुनाव नहीं है। प्रद्युम्न तो चुनाव लड़ रहे प्रतीक के रूप में, लेकिन कमल के फूल की बटन दबा के आप वोट डालोगे तो एक वोट तो प्रद्युम्न को मिलेगा, दूसरा वोट मुख्यमंत्री के लिए सीधा शिवराज सिंह चौहान को मिल जाएगा। और ये दीदी का आशीर्वाद भी होगा। और ये एक कमल के फूल का वोट प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेगा। जो गोपाल जी ने कहा, चाहे काम है, दीदी जी का आज मैं फिर अभिनंदन करता हूं। सपना था, संकल्प था, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए तपस्या की, संघर्ष किया, परिश्रम की पराकाष्ठा की। आज दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा के दीदी मां भारती का अभिनंदन कीजिए। और अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा। 10वीं से धारा 370 हट गई है और एक गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, आज ज्यादा समय हमारे पास नहीं है क्योंकि आगे सांची में सभा है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, कांग्रेस तो कई तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना है। आओगे तो नहीं कोई? अरे जोर से बताओ, आओगे तो नहीं? तो दीदी होंगे कहो, विकास के काम जन कल्याण के वो काम नहीं होंगे,
और कुटुंब जी बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। साहसपूर्ण फैसला है। एक बार गौरव ताली बजाते और ये ताली बजाते जनता आपको आशीर्वाद दे रही है। बहनों और भाइयों, कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और विकास की जवाबदारी दीदी शिवराज सिंह चौहान, प्रद्युम्न गोपाल भार्गव और नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सौंप दीजिए। बोले सब तैयार है? एक मिनट जरा दीजिए। आज आप सबकी तरफ से अगर अनुमति हो जाए तो मैं मुन्ना को विजय की माला पहना दूं और शिवराज जी हम जैसे का हाथ रख देंगे। आशीर्वाद का उठाइए आप सभी लोग हाथ। आकर लोग आराम पूछे बताइए कमल का फूल खिलेगा 3 तारीख को? मुन्ना जीत के भोपाल पहुंचेंगे। शिवराज जी को प्रचंड विजय का आशीर्वाद मिलेगा। मोदी जी के कमल के फूलों की बरसात होगी। आज समय की हड़बड़ी में विजय की माला पहनाने में जैसे मैं भूल गई, इसलिए मैं आकर के परिणाम उत्पन्न कर दिया। जब आप समाप्त करने लगे मैं खड़ी हुई। अब आप जरा एक बार फिर से भारत माता का जयकारा लगा के मेरे भाई शिवराज जी चलकर आशीर्वाद की बरसात करते हुए बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित